बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ कीमे वाले समोसे बनाने की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक पाव जो है कीमा लेके उसको अच्छी तरह से बॉईल करके रख लिया है। बाकी चीज़ मैंने इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, उसकी मैंने कटिंग करके रख ली है, चॉप किया है छोटे छोटे पीसेस में। और साथ में मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी इसके अंदर धनिया, और ये सूखा धनिया मैंने इसको दरदरा सा करके रख लिया है। साथ में कुटी हुई सब्ज़ मिर्च है, और ये हमारे जो है ड्राई सारे मसाले वो हम लोग इसके अंदर किस तरह से शामिल करेंगे। तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर लिया है और पैन हमने रखा है, 2 पैन ऊपर रख लिया हम लोगों ने। फ्लेम बिल्कुल मीडियम है। इसके अंदर हम लोगों ने 2 खाने के चमचे ऑयल डाला है, और साथ में हम लोगों ने ज़ीरा डाला है। अब ज़ीरे को इसके अंदर फ्राई कर लेना हल्का सा हमने। ज़ीरा हमारा जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर भून लिया हम लोगों ने। अब हम लोग इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अपना ये कीमे को इसके अंदर अच्छी तरह से हम लोगों ने फ्राई करना है। अब हम लोग इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, कोई भी चीज़ इसमें से लगी ना रह जाए। साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर जो हम लोगों ने सूखा धनिया दरदरा सा करके रखा था वो ऐड करेंगे। हरी मिर्च, ये आप लोगों को जैसे मैंने पहले बताया कि अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। अगर बच्चों के लिए आप लोग बना रहे हैं तो आप कम इसके अंदर हरी मिर्च यूज़ करें। बाकी जो हमारे मसाले हैं वो हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी जो है 1.5 टेबलस्पून थी, टीस्पून थी। नमक भी हम लोगों ने शामिल किया। अब इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डाल के इसके साथ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। ये हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। हम लोगों ने 3 मिनट के लिए इसको ना फ्राई किया है मीडियम आंच पे, और ये हो चुका है। अब हम लोग इसको निकालते हैं खाली प्लेट में और रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। देन हम लोग इसकी वो समोसे बनाने स्टार्ट करेंगे। अब हम लोगों का ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका कीमा। अब हम लोग इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, ये उस वक्त हम लोगों ने नहीं किया, अब कर रहे हैं। तो इसको मिक्स करते हैं और इसकी फिलिंग करते हैं। अब हम लोग मैंने इसकी अच्छी तरह से पहले वो बना ली थी सारी पट्टियाँ, और अब मैंने इसकी फिलिंग कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने इसको मैदे के अंदर वो ज़ीरा डाला और नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लिया, आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने इसको मैदे के अंदर वो ज़ीरा डाला और नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लिया। हाँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका आप साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी। अब आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सामने बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाई है। हमने अपनी पहली वीडियो में बाहर से भी ला के बना के दिखाई है आपको, लेकिन जो घर में भी बनानी सिखाई थी, इसी तरह से मैंने फिर ये घर में ही बनाई है। मैंने ये सारी बना ली हैं। 2 मैंने छोटी सी बना के भी आप लोगों को दिखाई है, छोटी समोसियों की शेप में। तो अब हम लोगों ने इसको फ्राई करने का आता है। अब हम लोगों ने फ्राई करना है, तो इसके लिए हम लोगों ने चूल्हे पे पहले से कढ़ाई रख ली है ऑयल गर्म करने के लिए, और अब हम लोग इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। और अब कढ़ाई हम लोगों ने रख ली है चूल्हे पे, और फ्लेम हम लोगों ने कर लिया मीडियम किया हुआ है फ़िलहाल, और ये गर्म हो चुका है। अब हम लोगों ने अपने 1 बाय 1 करके सारे समोसे जो है इसके अंदर डालते हैं। ये चेक करने के लिए कि ऑयल अभी गर्म ठीक से हुआ है कि नहीं। मुझे लगता है अभी इसको थोड़ा और गर्म करने की ज़रूरत है। अब ये हो चुका है फ्राई अच्छी तरह, ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम लोग इसके अंदर सारे समोसे अपने ऐड कर रहे हैं। जितने आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उतने ही डालें कि जिससे आप लोग इसकी साइड चेंज करने में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसके अंदर सिर्फ 4 डाले हैं। कढ़ाई क्योंकि हमारी छोटी सी थी, मैंने छोटी ली है। इसमें ऑयल कम यूज़ होता है, और ये अच्छी तरह से ये डीप फ्राई हो जाता है। इसकी पकाई का जो टाइम है तकरीबन 3 मिनट के लिए हम लोग इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। जब अच्छी तरह से एक तरफ से वो हो जाएंगे फ्राई, देन हम लोग इसकी साइड चेंज करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं एक साइड से इसको फ्राई करते हुए। अब हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं इसकी साइड। आप लोगों ने इसी तरह करना है। तो जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से पक जाएंगे, तो फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी इसको डिश आउट करके।
आप लोग देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने इसको डिश आउट करके दिखा दिया आप लोगों को कि मैंने इसको सर्व कर रही हूँ इसके साथ पुदीने की चटनी के साथ भी, पुदीने और धनिया की चटनी के साथ में मैंने केचप भी रखा है। तो आप लोगों ने ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। और इसी के साथ